अल्लाहु 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 अल्लाहु। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन युअख़्ख़िरिल्लाहु नफ़्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा आमीन। तमाम किस्मों की तारीफ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक़ व ज़ेबा है, जिसने हम तमाम इंसानों को इस दुनिया के अंदर पैदा किया और पैदा करने के बाद हमारे ही अंदर से अपने नेक बंदों को नबी बनाया, रसूल बनाया। आखिर में प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों के लिए रहमत बना के भेजा। दरूद व सलाम नाज़िल हो तमाम नबियों पर, ख़ास तौर से अल्लाह के आखिरी नबी प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। सामीन, बुरी तरबियत के खौफनाक मंज़र या खौफनाक नतीजे हमें दिन ब दिन देखने को मिल जाते हैं। अगर हम समाज का, सोसाइटी का दिन की गहराई से मुताला करते हैं, समाज को देखते हैं, समाज में हो क्या रहा है, रोज़ाना बेशुमार ऐसे वाक़यात, हादसात हमारे सामने होते हैं जो चीख चीख के ये पुकार रहे होते हैं, बताते हैं कि ये बुरी तरबियत के खौफनाक नतीजे हैं। अगर इनके घर वालों ने इनकी तरबियत अच्छे अंदाज से कर दी होती, इनकी देखभाल की होती बेहतर अंदाज से, तो आज ये नतीजे हमारे सामने न होते। इंसान इन खौफनाक नतीजों को देखने के बाद भी डर नहीं रहा है। इन खौफनाक मंज़र को अपनी आँखों से मुशाहिदा करने, देखने के बाद भी अल्लाह के करीब नहीं आ रहा है, बल्कि गुनाहों पे और ज़्यादा डटा हुआ है, अड़ा हुआ है। हकीकत ये है, अगर इंसान की तरबियत अच्छे अंदाज से न की जाए तो समाज के अंदर उस इंसान की ज़िंदगी में जितने भी अमाल हैं, वो अमाल जो है किताब व सुन्नत से बहुत दूर चले जाते हैं, और वो इंसान जो है उन कामों को उस तरीक़े से अंजाम देता है जिस तरीक़े से दुनिया उस अमाल को, उस काम को देखती है। अगर हम रोज़ाना के हालात का मुशाहिदा करें, मुआयना करें, जायज़ा लें, रोज़ाना हमारे सामने कितने जनाजे जाते हैं, हर इंसान देखता है। और अब तो नतीजे ऐसे हैं कि शादी ब्याह के साये भी चल रहे हैं। एक तरफ शादियां हो रही हैं तो दूसरी तरफ मातम मनाया जा रहा है, लेकिन नतीजा फिर भी सिफर ज़ीरो। न उसको फ़िक्र है, न इसको परवाह है, न उसको डर है, न इसको खौफ है। ऐसे ऐसे मंज़र देखने को मिल जाते हैं समाज और माशरे के अंदर। अल्लाह की कसम, अगर आदमी के अंदर ईमानी गैरत मौजूद हो, इंसान ऐसे कामों से तौबा करने बाज आ जाए और अल्लाह से माफ़िया मांगने वाला बन जाए।
ये मौत अल्लाह ने एक ऐसी चीज़ बना दी जिससे कोई बच नहीं सकता। अगर हमने अभी अपने बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज में ना की तो ये तो आनी है, ये ऐसे अंदाज में आती है, ऐसे वक्त में आती है कि हमें पता भी नहीं चलता और हमें दुनिया से रुखसत करके ले जाती है। किसी शायर ने कहा है, अल-मौत क़दहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबहु, मौत एक ऐसा प्याला है जिसे हर नफ्स को पीना है। वल क़ब्र बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलहु, कब्र एक ऐसा दरवाज़ा है जिसमें सभी को जाना है, कोई बच नहीं सकता। अगर हम तरबियत के ताल्लुक़ से सिर्फ़ एक छोटी सी चीज़ को ले लें, अपने शादी ब्याह को देख लें और एक तरफ मौत के मंजरों को सामने रखें, मेरे भाइयों, किताब और सुन्नत का कोई असर नहीं है। इंसान अपनी दुनिया में मगन है, अपनी धुन में मगन है, उसे करना वही है जो उसके मन को करना है, उसका मन चाहता है। बारातें सजाई जा रही हैं, बारातें निकल रही हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे डीजे बजे हुए हैं, लदे हुए हैं, शोर शराबे की आवाज़ें आ रही हैं, मुसलमानों के नौजवान बच्चे बच्चियाँ गाने गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं सड़कों पर, बीच चौराहों पर, और दूसरी तरफ से जनाजा जा रहा है और सामने ही उसी रोड पर धमाकों की आवाज़ें हो रही हैं। वहाँ के मुसलमान, तुझे क्या हो गया, तुझे इतनी भी फिक्र नहीं, इतनी भी परवाह नहीं कि एक आदमी का जनाजा जा रहा है, हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा सलूक करना चाहिए। आज मुसलमानों को इसकी भी परवाह नहीं रही। मुसलमान तो वो थे जब उनको देखा जाता था दूर से मालूम होता था कि मुसलमान आ रहे हैं। अगर 1000 गैरों की आबादी बसी हुई हो, एक मुसलमान वहाँ पहुँच जाए तो हमें दिखाई देता है कि मुसलमान आ रहा है, मुसलमान मौजूद है, इस्लाम का मानने वाला चाहने वाला मौजूद है। अगर आज दिन की रोशनी में भी ढूंढोगे तो मुसलमान आसानी से आपको नज़र नहीं आएंगे। ये क्या है? ये बुरी तरबियत के ख़तरनाक नतीजे हैं जिसे हम और आप समझ नहीं रहे हैं। दुनिया के रंग में रंग चुके हैं, दुनिया के पीछे हो गए हैं। याद रखो, ये दुनिया बड़ी धोखेबाज है। इसी दुनिया ने आज तक कभी किसी को नहीं बख्शा, किसी को नहीं छोड़ा, तो आपको कैसे छोड़ देगी? तो अर्ज़ ये कर रहा था, बारात एक तरफ से आ रही है, गाड़ियों पे डीजे बजे हुए हैं, लगे हुए हैं। ज़रा मुझे बताओ, जब गैर मुस्लिम देखेंगे तो क्या मैसेज जाएगा कि ये मुसलमान है? अगर ये तो हमसे ज़्यादा बदतर है। ये अपने आप को मुसलमान कहते हैं, ये तो हमसे ज़्यादा बेकार हैं। जनाजा जाते हुए भी इनके ढोंग ताशे बंद नहीं होते, इनके डीजे बंद नहीं होते। इनकी बहन बेटियां जिन्हें इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया, जिन्हें इस्लाम ने अपने घरों में रहने का हुक्म दिया, वो बहन बेटियां खुले आम रोडों पे नाच रही है, डांस कर रही है। वहाँ के मुसलमान तो ये हो क्या गया है, ये मुसलमान है। रोडों पे धमाकों के डिब्बे रख दिए गए बमों के, और वो एक के बाद एक फोड़े ऑटोमेटिक अपने आप फूट रहे हैं आग देने के बाद, उनको जलाने के बाद, और जनाजा सामने से गुजर रहा है। वहाँ के मुसलमान, ये है तेरी पहचान। रसूल अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाज़ों को देख के खड़े हो जाया करते थे, और इस मुसलमान को नाचने गाने से फुर्सत नहीं है। आज ये नतीजे हैं हमारे सामने, ये तरबियत की बुरी तरबियत हो गया। क्या मुसलमानों की शादियाँ ऐसी होती हैं? अरे मौलवी साहिब, ज़िंदगी में एक ही मरतबा तो खुशी का दिन आता है। किसने कहा कि एक मरतबा आता है? हज़ारों खुशियों को दिन आते हैं, आपको दिखाई नहीं देते। आपकी आंखें अंधी हो चुकी हैं, आप दीवाने हो चुके हो, पागल हो चुके हो, आपसे बर्दाश्त नहीं होता, सब्र नहीं होता। आप सोचते हो शादी मेरी हो, ये पहली मरतबा शादी होनी है, जितना नाचना है नाचेंगे, जितना करना है करेंगे। दीवाने हो जाते हो, मजनू पागल हो जाते हो, अपना पर खो बैठते हो, और ये भूल जाते हो कि हम कौन हैं, हम क्या हैं। हम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती, उनके मानने वाले, उनके चाहने वाले हैं। फिर वही सामने बातें आती है, रिजल्ट आती है, वो साहब परेशान हैं, बहुत दिक्कतें हैं, हालात बड़े ख़राब हैं। कौन सा ऐसा गुनाह है जो तुम नहीं करते हो?
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, कितनी बारातें ऐसी थीं, घर से निकली, घर से चली, वहाँ तक पहुँची नहीं, रास्ते में से फ़ोन आ गया, अल्लाह को प्यारे हो गए। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल खुल्द, ऐ नबी हमने आपसे पहले किसी को हमेशा की ज़िंदगी नहीं दी। अफ़इन मित्ता, अगर आपका इंतकाल हो गया, आपकी मौत वाक़ई हो गई, अफ़हुम खालिदून, तो क्या ये आपके बाद जितने भी लोग ज़िंदा रहेंगे? कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। सूरतुल अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 34 और 35। आप ज़रा देखें, अंदाज़ा करें, खुशी खुशी घर से निकले थे। अब ज़रा सोचिए, साथ में डीजे भी हो, नाच गाने भी हो, बराती भी हो, और उसके अंदर औरतें और नौजवान बच्चे गाने वाले भी हों, और हादसा हो जाए इस मौके पे, नतीजा क्या होगा? लोग याद रखेंगे कि फ़ना की बारात जा रही थी, फ़ना मुसलमान था, फ़ना बिरादर का था, ऐसा ऐसे रास्ते में हादसा हुआ था, मियाँ डीजे बज रहे थे, ज़रा भी गैरत नहीं थी, शर्म व हया नहीं थी, शर्म ख़त्म हो चुकी थी, मर चुकी थी, नौजवान बच्चियाँ गाने गा रहे थे। रब का फरमान आ गया, रब का ऐलान आ गया, वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन इज़ा जाअ अजलुहा वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून। जब रब का मौत का फरिश्ता आ जाता है, भेजा हुआ पैगाम्बर कासिद आ जाता है, तो एक ज़रा भी मोहम्मद नहीं मिलती। वलन युअख्खिरुल्लाहु नफ्सन, किसी नफ्स को मोहम्मद दी ही नहीं जाती है। वल्लाहु खबीरुम बिमा तामलून, अल्लाह ताला तुम्हारे अमलों से बाखबर खबरदार है। सूरतुल मुनाफिकून सूरह नंबर 63 आयत नंबर 11। कितने लोग ऐसे थे, बारातें पहुंच गई। मैं बताना ये चाह रहा हूँ आपको कि आज मुसलमान कहाँ खड़ा हुआ है। ये बुरी तरबियत जो हमने की है अपने बच्चों की, आज उसी का नतीजा है कि हमें ये खबर नहीं कि हमारी शादी, हमारे ब्याह, हमारा लेन देन, मामलात, रहन सहन कैसा होना चाहिए। इमाम साहब आए, निकाह पढ़ा दिया, निकाह हो गया माशाल्लाह। कभी कभी तो ऐसा भी होता है, मेहर पे झगड़े फसाद हो जाते हैं। इस जाहिल मुसलमान को इतनी भी खबर नहीं। बड़े बड़े बुढ़े मौजूद हैं, दाढ़ी वाले, उनकी उम्रें गुजर गई कि नहीं मियाँ आपको नहीं पता मेहर कितनी होगी, अरे ख़ानदान की नाक कट जाएगी, 1 लाख बदनी है, कुछ नहीं पता इन्हें। इनकी ज़िंदगी ऐसे गुजर गई। कितने बुज़ुर्ग ऐसे गुजर गए दुनिया से, मेरा ख़ुद मुशाहिदा, मेरा तजुर्बा है। मैंने उनसे पूछा, अब्बा आयतल कुर्सी याद है? कहा नहीं याद है। अल्लाह की कसम मैंने सवाल किया, अब्बा 100 साल कैसे गुजार दिए दुनिया की ज़िंदगी के अंदर? आज यही हाल है, मेहर पे झगड़े फसाद, बारातें वापस होने को तैयार। इतनी सी बात पर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा होता तो ये नौबत नहीं आती। फुर्सत कहाँ है, यहाँ बैठ जा, वहाँ बैठ जा, बातें करें दुनिया भर की, और टाइम हुआ घर को वापस चले जाए। ये हालत बना ली है। रसूल अकरम के पास एक औरत आई, सही बुखारी किताबुन निकाह पढ़िए आप। या रसूलल्लाह मैं अपने आप को आपके लिए वक्फ़ करती हूँ, आप चाहे तो मुझसे निकाह कर सकते हैं। खामोश है, 3 मरतबा कहा। एक साहबी बैठे हुए थे, फ़क़ामा खड़े हो गए, ए अल्लाह के नबी अगर आपको इसकी हाजत नहीं है, ज़रूरत नहीं है, तो मेरा निकाह कर दीजिए। हदीस को याद रखिएगा। कहा कि ठीक है, क्या है देने के लिए मेहर में, क्या देना चाहते हो, कुछ है तुम्हारे पास? या रसूलल्लाह यही तो इजाज़त जो बांधा हुआ है मैंने तहबंद, बस यही है जो भी कुछ है, यही है, आधा दे दूंगा इसको। अगर इसको दे दोगे तो तुम बहाना, इसको देते हो तो तुम, मामला दोनों का अपोजिट। जा अपने घर जा, कुछ ने किया जो मेहर में दे सके इसको, कुछ ने किया जो मेहर में दे सके। साहबी थे, किस्मत जाग गई, उनके तो बंदे बंदे हो गए, भागे भागे गए, दौड़े दौड़े, मायूस हो गए। घर तनाशा, कुछ हाथ नहीं आया। वापस आया रसूलुल्लाह, कहा क्या हुआ? कुछ भी नहीं है। जो उम्मीद बंधी थी, जागी थी निकाह की, वो ख़त्म हो गई, मर गई वहीं पर। रसूल अकरम ने कहा जा, फिर जा इज़हब वनौ मिन हदीद, एक अंगूठी लिया लोहे की, चाहे बस वही लिया, वही इसी पे मैं तेरा निकाह करा दूंगा, उसे मेहर बना दूंगा। क्या हैसियत है?
नोहे की हैसियत क्या है? कुछ भी नहीं। प्यारे रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस लोहे की अंगूठी को महल में दे रहे हैं एक औरत को, और उन्हें को तैयार है। क्या पैगाम देना चाहते हैं उम्मत को? क्या बताना चाहते हैं हम जैसे जाहिल मुसलमानों को? क्या पैगाम देना चाहते हैं? यही कि महर कम से कम होनी चाहिए, जितनी आदमी की हैसियत हो उतनी महर बन जाए, जिससे आसानी से निकाह हो जाए। इसी ने फरमाया था कि निकाहों को आसान करो और जिना को मुश्किल बना दो। हमने निकाहों को मुश्किल बना दिया, जिना को आसान कर दिया। हर आदमी अपने सतह पे सोचता है, अपने पैमाने पे सोचता है, भाई मेरे बच्चे तो ठीक हैं, मुझे क्या उनकी। आप अपनी शादी भी अच्छी करेंगे तो उनकी भी शादी भी अच्छी होंगी। गए लोहे की अंगूठी ढूंढी, वो भी नहीं मिली, उदास होकर वापस आ गए। अच्छा ये बताओ, क्या कुरान की तुम्हें कुछ सूरत याद है? या रसूलुल्लाह याद है, फना याद है, फना याद है, फना भी याद है। किस्मत मर चुकी थी, ख्वाहिशें दब चुकी थी। जब रसूल मोहतरम ने सवाल किया क्या सूरत याद है कुरान की? या रसूलुल्लाह, फिर किस्मत जागी, यह सूरत है तो फना याद है, फना याद है, फना भी याद है, वो भी याद है। कहा कि ठीक है, ये सूरत है, तुम अपनी बीवी को या फना फना बच्चों को याद करा देना, इन्हीं की मेहर बना के मैं तुम्हारा निकाह साथ और से करता हूँ। निकाह हो गया। कर सकते हो निकाह ऐसे? तुम्हारे ज़मीर मुर्दा हो चुके हैं, मर चुके हैं, अपनी ब्रदर की खातिर, नाक की खातिर तुम कभी निकाह ऐसा कर नहीं सकते, क्योंकि वो ईमान ही नहीं है तुम्हारे अंदर, वो जज्बा ही नहीं है शादी ब्याह का तुम्हारे अंदर। तुम्हारी निगाहों में शादी ब्याह क्या है? बारात है, 250-300 आदमी है, लड़की वाले पे बोझ है, दहेज है, बम है, धमाके हैं, तमाशे हैं, सारी चीज़ें हैं, मेहंदी है, उसकी रस्में, ये तुम्हारे नज़दीक शादियाँ हैं। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नज़दीक ये शादियाँ नहीं थी, ये बदमाशियाँ थी, और ये क्या थी? बदकिरदारियाँ, और ये बुरे नतीजे थे, ये तबाहियाँ बर्बादियाँ थी ये इंसान की। आज शादी यही है आज हमारे यहाँ पे, तो हालात ये बन चुके हैं। तो अर्ज़ ये कर रहा था कि बारात पहुँच चुकी, मान लीजिए। ये वो मंजर बता रहा हूँ जो निगाहों ने देखे हुए हैं, कानों ने सुने हुए हैं, और आज भी ये अगर आपको दिन तारीख याद हो, अखबारात के अंदर आपको मिल सकते हैं, नेट पे मिल सकते हैं। निकाह हो गया, वापसी की तैयारियां हो गई हैं। अब तो निकाह भी सुन्नती ना रहे, निकाह भी ख़त्म हो गए सुन्नत वाले। अब तो हर आदमी, हर इमाम अपने अपने तरीक़े के हिसाब से निकाह पढ़ाता है। कोई कलमे पढ़वा रहा है, कोई कुछ और पढ़वा रहा है। क्यों भाई? ये क्या गैर मुस्लिम था जो उसको कलमा पढ़वाया जा रहा है? ये क्या हिंदू था? अभी इतना नहीं पता बेचारों को। रसूल मोहतरम का तरीक़ा ये नहीं था। बारात वहाँ से चली, निकाह होने के बाद कुछ रास्ता तय किया था, अचानक ऐसे खौफनाक मंजर सामने आए, हादसात हुए, तबाहियाँ मच गई ख़ानदानों के अंदर। जब फूट आए, चीखों पुकार उठ गई घरों के अंदर। जो लोग खुशियाँ मना रहे थे कि बहू आ रही है, बेटा भी आ रहा है, पता चला कि बहू तो आ रही है, बेटा भी आ रहा है, लेकिन वो जिंदा नहीं वापस आ रहे हैं, वो चारपाई पे लेट के आ रहे हैं। अब वो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं। अगर तरबियत अच्छी की होती, जब उनके वो दुनिया से रुखसत हुए, तो ऐसे तरीक़े पे जो तरीक़ा जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दे के नहीं गए थे, आज ही तो हो रहा है दुनिया के अंदर। रोज़ाना कितने जनाजे देखने को मिलते हैं, हम तब भी इबरत नसीहत पकड़ने को तैयार नहीं। कहते कि एक कहावत है, एक फ़रिश्ते की दोस्ती एक आदमी से हो गई। ये कहावत बता रहा हूँ मैं आपको, एक नसीहत के तौर पे, इबरत के तौर पे। फ़रिश्ते से कहने लगा, देखो जब मेरी मौत का वक्त आए तो बता देना। फ़रिश्ता कभी किसी के पास आता, कभी किसी के पास, कभी किसी के पास। एक दिन उसके पास आ गया, कहा कि यार मैंने तुमसे कहा था बता देना। कहा बेवकूफ़, इतनी मौतें दुनिया में हो गई थी, कभी कोई जा रहा था, कभी कोई, तुझे एहसास नहीं था कि तेरा भी नंबर आने वाला है, तू भी दुनिया से जाने वाला है। आज वही हाल हमारा है, मौत को देखते हैं, याद नहीं करते। अब तो हालात ये, कब्रिस्तान में जाते हैं तो मौत को याद करने नहीं, फातिहा पढ़ने कहेंगे, दरूद पढ़ने कहेंगे। अरे अल्लाह के बंदे, नमाज में फातिहा नहीं पढ़ता, और कब्रिस्तान में फातिहा पढ़ने जा रहा है तू, शर्म तुमको मगर नहीं आती। फातिहा पे एक बात याद आ गई, हालांकि वैसे मुझे शौक़ नहीं इख्तिलाफ़ी मसले छेड़ने का। अभी
मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो है बहुत बड़े आलिम हैं पाकिस्तान के, जमात देवबंदिया के। इनके भाई का इंतकाल हुआ था अभी, तो इन्होंने जनाजे की नमाज़ पढ़ाई। बड़ी मारूफ शख्सियत है, आप सिर्फ नेट पर जाते ना मुफ्ती तकी उस्मानी यूट्यूब पे, ऊपर ही आ जाएंगे एकदम। तहरीर के अंदर वो कशिश है, बड़ा अच्छा अंदाज है लिखने का। कुरान की तफसीर भी लिखी है आपने, तफसीर तकी उस्मानी के नाम से। तो आपने जनाजे के अंदर सूरह फातिहा पढ़ी, तबाही मच गई हनफियत के अंदर। लोग सवाल पे सवाल करने लगे, ये क्या? कहा कि हाज़ ही सुन्नत, ये सुन्नत है रसूल अकरम की जो मैंने किया है। और फिर आगे जवाब दिया, क्या कोई चीज़ हमें हनफिया के इनामा से मिल जाती है, सही चीज़ सही हदीस, तो हमें उसे ले लेना चाहिए। ये जवाब था इतनी बड़ी हस्ती का। तो आज हमारी फातिहा क्या है? मुर्दे भाई साहब जा चुके, कब्रिस्तान में दफना दिया गया, बस वही फातिहा उनके लिए है, किसी और के लिए फातिहा नहीं है। ये हमारा दस्तूर बन चुका है मेरे भाइयों। मुर्दों पे फातिहा नहीं पढ़ी जाती, मुर्दों के हक़ में दुआएं की जाती हैं। अल्लाह मग़फ़िर लहू वसब्बित, तो अल्लाह इसको मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह इसको बख्श, इसको साबित कदम रख। ये दुआएं की जाती हैं मुर्दों के हक़ में, अल्लाह इस पर रहम फरमा दे। और हम पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रहे हैं, हमें पता ही नहीं है। बहरहाल आज हमारी शादी भी ऐसी हो चुकी है कि इंसान को मौत की भी परवाह नहीं, मौत का भी ख्याल नहीं है। कब आ जाए किसी को नहीं पता। कुछ दिन पहले का वाक़या है, एक बेटा विदेश गया हुआ था। जब वो वापस आने लगा वहाँ से, बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, सबके सूट लेके आ रहा है, कपड़े लेके आ रहा है। तमाम के तमाम लोग दीदार को उसको लेने के लिए एयरपोर्ट जा चुके हैं, मुंतज़िर है कि बेटा आए, एक ज़माने के बाद आ रहा है, खुशी का क्या ठिकाना। और माँ से पूछो एक बेटे के लिए ममता क्या होती है, बाप से पूछो उसकी मोहब्बत क्या होती है बच्चे के लिए, जब बच्चा उनसे कई साल से जुदा हो। जी चाहता है कि बच्चा जैसे दिखाई दे उसकी पेशानी का बूसा लेके उसे सीने से चिमटा लो। ये एक माँ की ममता, एक बाप की मोहब्बत होती है। आज हमारे पास वो भी नहीं रही। हम बैठे, बच्चा आ जाए डांट के भगा देते हैं उसे। इन बच्चे से प्यार मोहब्बत कीजिए। सही बुखारी का, मुस्लिम का वो वाक़या, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बूसा दिया हसन हुसैन को। कुछ लोग बैठे हुए थे, यार सुनूंगा बच्चों को बूसा देते हैं। मेरे तो दोनों बच्चे हैं, मैंने आज तक कभी बूसा नहीं दिया। क्या कि इसमें मेरी क्या खता है? अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों से रहमत को खींच ले। आज रब की रहमत हमसे खींच चुकी है। सही सलामत प्लेन के अंदर बैठा, प्लेन जो है ज़मीन पे लैंड हुआ एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे लैंड होने के बाद, उतरने के बाद अचानक पता नहीं क्या हुआ, उसका इंतकाल हो गया। बैठे बैठे घर वाले खुशियाँ मना रहे कि बेटा आने वाला है, हमारे ये तोहफे तहफ़ लेके आ रहा है, न जाने कैसी कैसी चीज़ें लेके आएगा। उसको देखने को निगाहें तरस रही हैं। अल्लाह की कसम किसी माँ ने सोचा नहीं होगा, किसी निगाह ने ऐसे सोचा नहीं होगा कि हम अपने बच्चे को देखने के बजाय उसके जनाजे को देखेंगे। जब देखा तो जहाज़ के अंदर से वो जिंदा नहीं, मुर्दा उसकी लाश को लाया जा रहा है। तो पता नहीं कब मौत का फरिश्ता आ जाए। अपने अमाल सुधार लो। इन बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज में कर जाइए। आज हमारी बुरी तरबियत के नतीजे हैं कि हमने बच्चों को बुरे रास्तों पे ला के खड़ा कर दिया। रब ने फरमाया कुरान मजीद के अंदर, सूरह लुक़मान के अंदर, सूरह नंबर 31 आयत नंबर 34 के अंदर, वमा तदरी नफ्सुन बिअय्यि अर्ज़िन तमूत, किसी नफ्स को नहीं पता, किसी इंसान को नहीं पता कि किस ज़मीन में उसकी मौत वाक़ हो जाए। हट्टा कट्टा माशाल्लाह सही सलामत आया था, अचानक पता नहीं क्या हुआ, दुनिया से चंग बसा। आज मौतें ज़रा ज़रा से बच्चों की यूँ हो जाती हैं, नौजवानों की यूँ हो जाती है, पता भी नहीं चलता। पता चला बीमारी भी नहीं थी, कुछ नहीं, वक्त आ गया दुनिया से चले गए। इसलिए अपनी इस्लाह की कोशिश कीजिए, तरबियत अच्छे अंदाज में कीजिए, अपने अमाल को सुधारने की कोशिश कीजिए। इस मौत से तुम भाग नहीं सकते। कुल इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िरून मिन फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, अल्लाह ने फरमाया सूरह जुमा के अंदर, सूरह नंबर 62 आयत नंबर 8 के अंदर, कह दीजिए इन्नल मौत अल्लज़ी तफ़िरून मिन, जिस मौत से तुम भागना चाहते हो, जिस मौत से तुम भागे फिर रहे हो, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, तुमसे मुलाकात करके रहेगी, तुम्हारे पास आके रहेगी। कहीं भी चले जाओ तुम्हें छोड़ेगी नहीं वो। किताबें पढ़ा करो। ये दुनिया की ज़िंदगी जो अल्लाह ने दी है, इसे ऐसे ही ज़ाय ना करो, बर्बाद ना करो। किताबें वो पढ़ो जो फ़ायदेमंद हो।
जिनसे नसीहत हासिल हो, वो किताबें ना पढ़ो, पढ़ के अच्छा फ़ना तो ऐसा है, फ़ना ऐसे हैं, अच्छा वो ऐसे हैं, ऐसी किताबों से कोई फ़ायदा नहीं है। किताबें वो पढ़ो जिससे तुम समझ जाओ, जिनसे तुम बन जाओ। जब दुनिया से जाओ तो ऐसे जाओ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हदीस पाक में फरमाया है वैसे बन के जाओ। इसीलिए अपने बच्चों को ये नसीहत कर जाओ। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, सूरह मुनाफिकून सूरह नंबर 63 आयत नंबर 10 के अंदर, व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। ए मेरे प्यारे बच्चे, मौत के आने से पहले पहले अल्लाह के रास्ते में दे जा, अल्लाह के रास्ते में खर्च कर जा मौत के आने से पहले पहले। फ़यक़ूल रब्बी लौला अख़रतनी, कहीं ऐसा ना हो ना खर्च कर पाओ, दुनिया से चले जाओ, वहाँ जाके रब से कहोगे फ़यक़ूल रब्बी परवरदिगार लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीब, थोड़ी सी मोहलत मिल जाती तो अच्छा होता। अगर अल्लाह के बंदे 60 साल की मैंने तुझे ज़िंदगी दे दी, ये थोड़ी थी क्या, ये बहुत ज़िंदगी थी। 60 साल में तूने कुछ नहीं किया, अब तू क्या कर पाएगा? नहीं अल्लाह फ़ासद्दक़वाकुम मिनस सालिहीन, दुनिया में जाके सदका भी करूँगा, खैरात भी करूँगा और नेक भी बन के दिखाऊँगा। अब नहीं बना तब क्या बनेगा तू? तो इसलिए वो वक्त आए कि हम रब से ये कहें परवरदिगार ऐसा हो जाए, ऐसा कर देंगे, इससे पहले ही क्यों ना हम वो नेक काम कर जाए। इसलिए बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज में कीजिए। शादी ब्याह के तरीके क्या है इनको सिखाइए। ऐसा नहीं है कि आपकी शादियाँ होती हैं, दुनिया में हज़ारों नहीं लाखों शादियाँ ऐसी होती हैं। बड़े बड़े पैसे वाले अमीर करोड़पति आदमी अपने बेटे को लेके आते हैं, निकाह पढ़ाया, 5 आदमी आए, बहू को एक सादे जोड़े में लिया और लेके चले गए। दहेज किसका हक है मेरे भाई? बेटा देगा दहेज औरत को, कमरा देगा उसको बना के, उसको बेड भी देगा, बिस्तर भी देगा, कपड़े भी देगा। ये बेटे का हक है, ये बेटी का हक नहीं है कि लेके जाएगी अपने यहाँ से। तुमने ज़बरदस्ती बना दिया। एक बाप ने कितनी मेहनत से उस मासूम सी बच्ची को 21 साल तक पाना पोसा, मेहनत से उसको बड़ा किया, और तुमने उस बाप का गला घोंट दिया दहेज का बोझ डाल के। शर्म तुमको मगर नहीं आती? हराम लेने में क्या जाता है? अरे हराम का ही तो आने दो। और वैसे भी मुसलमानों को तो आज हराम खाने की आदत सी पड़ चुकी है कि नहीं? तजुर्बा कीजिए आप, आदत हो गई है हराम खाने की अब, इसलिए कोई परवाह नहीं। अल्लाह के बंदो, तरबियत ऐसी कर जाओ, आपका बच्चा दूर से आए तो दिखाई दे फना साहब का बच्चा आ रहा है, लोग कहेंगे बड़ा नेक बच्चा माशाल्लाह। शादी भी की तो ऐसे की कि देखने दिखाने लगा, लोगों ने तारीफ़ें की माशाल्लाह, क्या शादी थी बच्चे की, कोई दहेज नहीं, कोई लेन देन नहीं, बस 3 आदमी गए निकाह करके ले आए, इतने पैसे वाले, और बच्ची भी ऐसी लाए, देखो माशाल्लाह, और कितनी मोहब्बत से रखे हुए हैं बच्ची को, सब कुछ दिया उसको। इसलिए मैंने कभी आपसे जुमा के खुतबे में कहा था, बात ख़त्म करता हूँ, कि जब कोई लड़की वाला लड़का देखने आए ना, मतलब आपकी बच्ची को देखने आए, तो सबसे पहले ये पूछा करो कि हमारी बच्ची को दहेज में किया जाएगा, ये बताओ पहले आपका बेटा, ये पूछो उससे, ना तो निकल लो पति से और देखेंगे कहीं और नहीं देंगे। ऐसा माहौल बना लो, इंशाअल्लाह ये बच्चे ज़िना से बच जाएंगे, वरना इस सब का वबाल तुम सबको भुगतना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं तो शामिल ही नहीं हूँ। क्यों नहीं हो? क्या तुमने अपने बेटे में जहेज नहीं लिया था? अपने बेटे की शादी में तुमने भी जहेज लेके जुल्म किया था उस बच्ची के ऊपर। जब तुम्हारी शादी हुई थी तो वो बाप सोच रहा था अगर काश उसकी शादी हो जाती तो मेरी बेटी की शादी भी शादी हो जाती, आज मेरी बच्ची भी घर से जुदा हो जाती, लेकिन नहीं हुई। तुम्हारी ज़्यादती की वजह, तुम्हारे जुल्म की वजह से, मगर शर्म तुमको फिर भी नहीं आती। इसलिए अल्लाह के बंदो, अल्लाह की रज़ा के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, अपनी कामयाबी के लिए सोचिए कि आज हम कहाँ जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। मौत का फरिश्ता तैयार खड़ा हुआ है, कुछ नहीं पता कब कहाँ से आ जाए। अल्लाह की कसम, ये तो चंद मिसालें मैंने आपको दी, वरना ऐसे ऐसे मंजर हमारी आंखों के सामने हैं, किताबों के अंदर मौजूद है। अगर आप पढ़ लो तो आपकी रातों की नींदें ख़राब हो जाएंगी, आपको रातों में नींद नहीं आएंगी। इसलिए बच्चों की तरबियत अच्छे अंदाज में कीजिए, उनको तमाम मसले सिखाइए, शादी ब्याह के हों, उठने बैठने के हों, खाने पीने के हों, हर चीज़ के मसले सिखाइए उनको, ताकि आपके बच्चे दीनदार बने, नेक बने, और लोग देख के कहें कि हाँ वाकई मुसलमान ऐसे ही होते हैं। अल्लाह ताला हमें भी आपको भी इन बातों को सुनने के बाद अमल की तौफीक अता फरमाए, जब तक दुनिया में रखे, इज़्ज़त से रखे, ख़ात्मा भी हो तो ईमान पर हो। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।